आदेश अलग आदेश। आज मैं आपको काल भैरव तंत्र में विद्वेषण कर्म के बारे में बताऊंगा और उसकी साधना विधि मंत्र बताऊंगा, जिससे कि विद्वेषण कर्म सिद्ध होता है। विद्वेषण कर्म चूँकि नाम से ही है कि ये विद्वेष उत्पन्न करने के लिए है, जिसको आम भाषा में ये कह सकते हैं कि नफरत पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करवाना, यह विद्वेषण कर्म है। दो लोगों के बीच में या एक समूह में विद्वेषण कराना। तो इसका मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम क्राम क्रीम क्रोम काल भैरवाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषणम कुरु कुरु फट। फिर से मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम क्राम क्रीम क्रोम काल भैरवाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषणम कुरु कुरु फट। इस मंत्र की साधना भी 21 दिन की साधना है और इसे किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। लाल कंबल का आसन रहेगा, इसमें दिशा दक्षिण रहेगी। सामने धूप दीप जलाकर बैठना है। सामने 5 लौंग, 3 नींबू और तीनों नींबू पे थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा के रखना है। फूल और मिठाई में जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इस जप को शुरू करना है। इसमें भी 7 माला है, नित्य के जप करने हैं। 21 दिन पूर्ण होने पर 7 माला मंत्र से ही हवन करना है। इस प्रकार से पूरी साधना विधि को पूर्ण करना है। पूर्ण होने के बाद में इसमें जो हवन होगा, हवन में लौंग, काली मिर्च, नीम के पत्ते और नींबू का रस मिला करके हवन करना है। इस प्रकार से हवन को पूर्ण करना है। इस साधना की विशेष बात यह है, जो कि साधना काल की है, कि 3 माला शिव मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना है। ये शुरू और अंत में जप होना है। ये जप मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब विद्वेष उच्चाटन और मारण कर्म करते हैं तो उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव, उसका कुछ न कुछ अंश स्वयं के ऊपर आता है। तो शिव मंत्र का जप पहले ही कर लेने से रक्षा होती है। कोई भी कुप्रभाव, दुष्प्रभाव मंत्र का नहीं आएगा और निर्विघ्न साधना संपूर्ण होगी। इसलिए शिव मंत्र का जप करते हैं। साधना पूरी होने के बाद में इसकी जो प्रयोग विधि है, इसके बहुत से प्रयोग हैं। इसका जो पहला प्रयोग है वो मैं बताता हूँ कि कुत्ते और बिल्ली के बाल अगर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो दोनों को लेके एक साथ मिला करके इस मंत्र को 3 बार पढ़ के उसके बाद उस पर फूंकने के बाद में उसको घर के बाहर कहीं पर भी जला दीजिए। जो भस्म बनेगी उस भस्म को जिसके मध्य में विद्वेषण कराना है, उनके बैठने के स्थान पर या उनके निवास स्थान पर डालने से निश्चित ही विद्वेषण होगा। इसका दूसरा उपाय यह है कि 2 लौंग लीजिए, उस पर थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। मंत्र को पढ़ना है 3 बार, पढ़ के फूंक दीजिए। उसके बाद में इसको मदार के पत्ते में लपेट करके थोड़ी सी अग्नि जला के उसमें डाल देना है। इससे भी उन दोनों के मध्य में विद्वेषण होगा। और इसका तीसरा प्रयोग दूरस्थ व्यक्ति के लिए है कि अगर आप करना चाह रहे हैं और वो ऐसे स्थान पे है या उससे घर पे कोई डाला नहीं जा सकता या फिर इस प्रकार कोई प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, तो सिर्फ काली मिर्च में नींबू का रस मिला करके मदार की लकड़ी पे हवन करना है। कम से कम 3 माला मंत्र से हवन करिए। अगर एक बार में कार्य सिद्ध ना हो तो 3 से 7 बार करिए, निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा। जिनके मध्य में विद्वेषण कराना चाहते हैं वो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से। ये बहुत ही प्रबल मंत्र है। जब इसकी साधना शुरू करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंपन होगा शरीर में, कपकपाहट लग सकती है, सर में एकदम से भार बढ़ेगा जब जप करना शुरू करेंगे। शुरुआत में 4-5 दिन दिक्कत ज़्यादा रहेगी,
उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का होना शुरू होगा। इसमें आँखों में जलन और कभी कभी इसमें ऐसा भी लगेगा कि जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है बिल्कुल। ये साधना के दिनों में लक्षण है इसके जो प्रकट होंगे। और पैरों का सुन्न हो जाना, ये भी एक इसका लक्षण है, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये साधक की अवस्था पर निर्भर करता है कि साधक की अवस्था क्या है, करने वाले की अवस्था क्या है, इस बात पर ये निर्भर करता है। इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, मंत्र का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करने पर स्वयं का ही विनाश होगा। अगर आवश्यक हो विद्वेषण करने की, इस कर्म को करने की, और वो पूरी तरीके से सही हो, जायज़ हो, ज़रूरत है करने की, तभी इस कार्य को सिद्ध करें, इस कर्म को सिद्ध करें, अन्यथा ना करें। जय श्री महाकाल।